जय हिंद। चलिए समझते हैं आज का टॉपिक संविधान। संविधान में हम पढ़ेंगे आज संघ और राज्य के विषय में पढ़ रहे हैं। तो आज हम राज्यों का पुनर्गठन देखेंगे। राज्यों का पुनर्गठन की कहानी चालू हुई थी 1956 में। और बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारा के समय भारत में 552 रियासतें थी और उनको राज्य में मिलाना था भारत में। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कहा गया कि जो पाकिस्तान में जाना चाहते हो पाकिस्तान में चले जाए, जो भारत में जाना चाहते हो भारत में चले जाए। तो 549 रियासतें थी जो भारत में रहना पसंद की और उससे मिलकर भारत का राज्यों का गठन हुआ। बात करते हैं भारत के राज्यों का गठन का। तो रियासतें कितने थी? 552 अभी बताया। भारत का विभाजन के बाद 549 भारत में रह गई। जो हैदराबाद रियासत थी उसको पुलिस के बल द्वारा अपने भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ जो था जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया। उसके बाद जो कश्मीर था इसमें विलय पत्र लिखा गया। उसके बाद से कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में ऐसा मांग होने लगा कि हम भाषा के आधार पर राज्य चाहते हैं। तो भाषा के आधार पर राज्य चाहने के लिए जब मांग उठने लगी तो एसके धर आयोग आया। एक आयोग का गठन किया गया कि भाषा के आधार पर राज्य को बनाना ठीक है कि नहीं। तो ये कब आया? जून 1948 में। और ये दिसंबर में रिपोर्ट देता है कि नहीं, भाषा के अनुसार राज्यों का पूरा गठन यानी गठन नहीं होना चाहिए और प्रशासनिक तरीके से क्या करें, राज्यों का गठन किया जाए। जैसे हमारे अनुच्छेद 4 में लिखा गया है कि राज्यों का गठन हो, लेकिन अनुच्छेद 4 के अनुसार। लेकिन जब उसके बाद से जेबीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पी पट्टाभी सीतारामैया जी की समिति द्वारा समर्थन द्वारा 1949 में भी रिपोर्ट आया और इस समर्थन की कि हाँ ठीक है, इसके धर समिति जो करे ठीक है, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन दक्षिण भारत में 56 दिन तक क्या चलने लगा? अनशन। क्या होने लगा? अनशन। 56 दिन तक अनशन चला। अनशन के बाद से 1 अक्टूबर 1953 में हैदराबाद को आंध्र प्रदेश, हैदराबाद से अलग काटकर एक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। और किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। तो अन्य राज्य भी क्या कहने लगे कि हमें भी भाषा के आधार पर ही गठन चाहिए। तो एक कमेटी आई, फजल अली आयोग। इस आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे फजल अली थे। तो भाषा के आधार पर बात करें तो, लेकिन भाषा के आधार पर तो सही की है जो ये कमेटी बनी फजल अली आयोग। ये भाषा के आधार पर कहेंगे सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं होगा। एक भाषा एक राज्य के गठन नहीं होगा। इस आधार पर नहीं होगा कि एक भाषा हो जाए एक ही राज्य हो जाए। और 7वें संविधान संशोधन जब हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, 7वां संविधान संशोधन जब 1956 में हुआ तो उसमें 14 राज्यों का गठन किया गया और 6 केंद्र शासित राज्यों का गठन किया गया। उसमें 14 राज्य कौन कौन सा थे देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये 14 राज्य हो गए आपके। उसके बाद से बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश जो 6 थे वो कौन कौन से थे? अंडमान निकोबार आइलैंड्स था, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश को क्या बनाया गया था? केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनी निकाय और भी कई द्वीपों को मिलाकर क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद मणिपुर और त्रिपुरा, 6 प्रांतों को क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश। और 14 राज्य बनाए गए जब कब? 1956 में। तो ये सभी सारे बच्चे नोट कर लेंगे। और रही बात इसके आगे की, तो वर्तमान में बात करेंगे तो अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बारे में आगे और कल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।